मैं समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष पद पे हूँ। इस चुनाव को किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, यहाँ की जनता विकास के नाम पे चुनाव लड़ना चाह रही है और अपने प्रत्याशी का चुनाव करना चाह रही है। और विकास के मुद्दे पे विगत आप सरकार को भी देखा है और वर्तमान सरकार को भी आपने देखा है। विगत सरकार में जो विकास की किरणें हुई थी नौजवानों के प्रति, व्यापारियों के प्रति, किसानों के प्रति, स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी, जो भी रोजगार और व्यवसाय और कानून के तहत जो सरकार की नीति थी, व्यवस्था लोगों के घर घर पहुंची थी, वो वर्तमान सरकार ने कहीं न कहीं उसको रोकने का प्रयास किया, उसको धराशायी करने का प्रयास किया। और आज हर तबका, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे सामान्य श्रेणी का परिवार हो, चाहे वह किसी जात मजहब धर्म का व्यक्ति हो, समाज का हो, कहीं न कहीं वह महंगाई से, बेरोजगारी से, स्वास्थ्य से परेशान है। और यह सरकार को निश्चित रूप से बदलना चाह रही है और बदल के ही लगता है कि दम बदलाव होगा। बिल्कुल, यह जनता इस समय बदलने की स्थिति में है और बदलने की मूड में है और कहीं नहीं कहीं वह इस सरकार से पीड़ित है और इसका जो है कि वोट दे करके और मतदान करके बिल्कुल इस सरकार को बदलने का काम करेगी। क्योंकि यह सरकार जुल्म, ज्यादती, अत्याचार जो भी है वह बिल्कुल कहीं न कहीं इस सरकार में हर व्यक्ति सरकारी ये जो दावा करती है सरकार कि हमने भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया, हमने अपराध मुक्त कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि दूरबीन से देखने पे भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है, अपराध दूरबीन से देखने पे खत्म हो गया है। आप सरकार में तो बिल्कुल अपराध जिसको आप खत्म करने की बात कर रहे हैं, इनके सरकार में तो अफसर ही सबसे बड़ा अपराधी है। जो काम हम 500 रुपया में, 100 रुपया में, 10 रुपया में कराते थे, आज जाहिर सी बात है कि सरकार में 5-5 हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार तक, यहाँ तक कि किसानों की जो हम बंटवारा दाखिल की बात करते हैं, पैमाइश की बात करते हैं, लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार 10-10 हजार रुपया लेने की तैयारी कर रहा है, ले रहा है, फिर भी नापी नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक कि जो हम साइकिल थे, गाड़ी, 4 व्हीलर वाहन जो भी हम अपने सुविधा अनुसार खरीदते थे, जो हमारा रजिस्ट्रेशन 200 रुपये में होते था, आज 2-2 हजार, 20-20 हजार रुपये तक की वहाँ दलाली चल रही है और अफसर लूटने का काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ मनमाना ये सरकार, अपराधी जो है मनमाने तरीके से चला रहे हैं और लोगों का शोषण कर रहे हैं और शोषण की जनता यहाँ शिकार हो रही है। बेटी बहन जो है 12 बजे रात तक चलती है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार तो इसका मीडिया के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी आपकी बात आपके चैनल के माध्यम से मुझको देख रहे हैं, जो उनका दावा है कि बेटी सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित हैं, आप आए दिन पेपर पढ़ते हैं, मीडिया चैनल की, सोशल मीडिया की तरफ से आप देख रहे हैं कि आए दिन कहीं न कहीं उत्पीड़न हो रहा है, उत्पीड़न की शिकार हो रही है, बलात्कार हो रहा है और कहीं न कहीं उसके हर तरह से उत्पीड़न हो रहा है, शोषण का शिकार हो रही हैं। तो हम कैसे मान लें कि सरकार उनको सुरक्षा प्रदान कर दी है और अंधेरे में वो घूम सकती है? यह बिल्कुल निरर्थक है, निराधार है। योगी जी बोले थे कि अपराध मुक्त है। ये सही है कि योगी जी इस बात को कह रहे हैं कि अपराध मुक्त है, तो अपराध मुक्त है तो मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से दोहराना चाह रहा हूं कि किस अपराध को अपराध ने मुक्त कर दिया कि जो दूरबीन से देखने पे नहीं दिखाई देता है। मैं बार बार कहता हूं कि इनके सरकार में सबसे बड़ा अपराधी तो वो है जिससे जनता का जुड़ाव है। हम लेखपाल के यहाँ जाते हैं, हम तहसीलदार के यहाँ जाते हैं, हम कप्तान के यहाँ जाते हैं, हम उनके अधिकारी आला अफसरों के पास जाते हैं, वो गुंडे रूप में आपसे कहीं न कहीं आपका शोषण करते हैं और बगैर आपका शोषण किए हुए कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो हम कैसे कह दें कि अपराध मुक्त हो गया है? 70 साल तक ले कांग्रेस ने लूटा, हमने 10 साल का कार्यों में काफी विकास किया। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से एक बार अवगत कराना चाहता हूं लोगों को कि जो बीजेपी कह रही है कि 70 साल में लूटा, जाहिर सी बात है कि 70 साल में उनको 10 बरस और लोगों को दे देना चाहिए। उसमें तमाम तरह के लोग भारत के प्रधानमंत्री हुए थे और जो कांग्रेस पर उन्होंने आरोप लगा रखा है
कि 70 साल में, तो कहीं न कहीं उसका जवाब पब्लिक देगी, वोट देकर देगी। मैं बहुत दूर उत्तर प्रदेश की बात नहीं करूंगा, अपने गिर जनपद मऊ का ही बात करूंगा कि हमारे यहाँ तमाम काटन मिलें थी, पीसीएफ की गोदामें थी, कोल्ड स्टोरेज था, वह कांग्रेस के जमाने में बनी थी, और तमाम संस्थाएं बंद हो गई। अगर उनकी अच्छी सरकार है तो फिर से स्वतः उनको चालू करा देना चाहिए, जिसमें कि लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग रोजगार पाते थे और काम करते थे। उससे किसानों का फायदा होता था, उससे हर किसान कहीं न कहीं गांव-गांव से निकल करके उस पर तमाम फैक्ट्रियों में काम करते थे, उद्योग पाते थे, अपने भरण पोषण का पालन पोषण करते थे, अपने परिवार की जीविका चलाते थे। वो तमाम संस्थाएं बंद हो गई। वो सरकार नहीं, वो उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं, वो भाजपा की सरकार नहीं, वो कांग्रेस की सरकार ने बनाई थी, और सारी योजनाएं वो ध्वस्त हो गई हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस तरफ का जो है कि निराधार बयान देने से पड़ी हुई संस्थाएं हैं उसको इस सरकार संज्ञान में नहीं ली। तो इसलिए यह सरकार को बदलने के लिए इस बार जो है कि जनता ने मूड बना दिया है कि साइकिल निशान पे हम वोट करेंगे, इंडिया गठबंधन को हम चुनाव जिताएंगे और सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी।